Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read poem to a butterfly. Butterfly देखते हैं आप? तितली जो फूलों के बीच में आती है, बड़ी सुंदर सी होती है, येलो कलर की और रॉयल ब्लू कलर की, अच्छी लगती है ना बटरफ्लाइज. और बटरफ्लाइज क्या करती हैं? फूलों में बैठ करके उनके नेक्टर को लेती हैं, उनके जूस को लेती हैं, है ना. तो आइए रीड करते हैं पोम टू अ बटरफ्लाई. I have watched you now a full half hour, self-poised upon that yellow flower. Self-poised means आत्मसंयमी. And little butterfly, indeed, I know not if you sleep or feed. How motionless. Motionless means स्थिर होना, कोई मूवमेंट ना करना. Not frozen sea, more motionless. And then what a joy awaits you when the breeze hath found you out among the trees and calls you forth again. Now come to the poem. I have watched you now a full half hour, self-poised upon that yellow flower. Self-poised means बिल्कुल संतुलित होकर के, आत्म संतुलित होकर के. आप देखते हैं ना बटरफ्लाई जब फ्लावर के ऊपर बैठती है बिल्कुल बैलेंस्ड होती है ना. एंड लिटिल बटरफ्लाई, इंडीड आई नो नॉट इफ यू स्लीप और फीड. हाउ मोशनलेस. मोशनलेस मीन्स बिना गति के, कोई मूवमेंट नहीं होता उसमें, बिल्कुल स्थिर होती है. नॉट फ्रोजन सीज, मोर मोशनलेस. एंड देन what joy awaits you when the breeze hath found you out among the trees and calls you forth again. यहाँ पोएट क्या कह रहे हैं कि मैंने पूरा हाफ एन आवर बटरफ्लाई को जो है ऑब्जर्व किया, उसको देखा, तो वो कैसे बैठी हुई थी? बिल्कुल आत्म संतुलित होकर के येलो फ्लावर के ऊपर बैठी हुई थी. अब उसको देख करके पोएट को ये समझ में नहीं आया कि बटरफ्लाई सोई हुई है या फ्लावर से जूस ले रही है, अपने आप को फीड कर रही है. और जिस समय वो उसके ऊपर बैठी हुई है बिल्कुल मोशनलेस है, कोई भी गति उसमें नहीं हो रही है, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्थिर है. यहाँ तक कि जो फ्रोजन सीज होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा मोशनलेस है. और फिर उसके बाद देखो कितना एन्जॉयमेंट उस बटरफ्लाई के लिए होता है जब हवा चलती है और वो जो है उस बटरफ्लाई को ढूंढ करके आगे ले आती है. दिस प्लॉट ऑफ ऑर्चार्ड ग्राउंड इज आवर्स. ऑर्चार्ड कहते हैं बगीचे के लिए, बाग बगीचों के लिए. माई ट्रीज दे आर, माई सिस्टर्स फ्लावर्स. हेयर रेस्ट योर विंग्स when they are weary. Weary means थका होना, tired होना. Here lodge as in a sanctuary. Come often to us, fear no wrong. Sit near us on the bough. We will talk of sunshine and of song and summer days when we were young, sweet childish days that were as long as 20 days are now. अब यहाँ पे पोएट बटरफ्लाई से कह रहे हैं कि ये मेरा बगीचा है और ये जो पेड़ है वो मेरे हैं और ये जो फ्लावर्स हैं मेरी सिस्टर के हैं. तो जब कभी तुम थक जाओ तुम यहाँ पर आके आराम से रेस्ट करो, बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा. हम बहुत, जब तुम यहाँ आओगी तो मिल करके क्या करेंगे? सनशाइन के बारे में बात करेंगे, सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे, समर डेज के बारे में बात करेंगे जब हम छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे. और अब वो कैसे हो गए हैं, कितने दूर चले गए हैं? जैसे 20 दिन पहले, 20 डेज, आज से 20 डेज पहले की बात होगी. तो यहाँ पर जो पोएट हैं उन्होंने he has observed the movements of the butterflies. When the poet saw the butterfly, it was sitting on the yellow flower and it was so motionless that the poet could not guess either
the butterfly was feeding itself or sleeping. Now the poet says to butterfly that whenever it gets tired, it can come into their orchard, and there it can sit on trees, on flowers, and rest properly. Nobody will harm the butterfly there. तो ये थी हमारी पोम टू बटरफ्लाई. जब भी बटरफ्लाई को हम देखते हैं बच्चों, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना उसको देख के. जब रंग बिरंगी तितलियां सामने होती हैं तो कई बार तो बच्चे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए. क्यों? क्योंकि वो उनको बहुत अच्छी लगती है. लेकिन क्या होता है, जैसे ही हम जाते हैं पकड़ने के लिए, जैसे बच्चे जाते हैं पकड़ने के लिए, बटरफ्लाई दूर उड़ जाती है ना. तो बटरफ्लाई को टच नहीं करना होता. ठीक है. आई होप यू हैव एंजॉयड द पोम. नाउ वर्ड मीनिंग्स. Self-poised, sitting gracefully. Hath, has. Fourth, in Old English, to come out of a place. My sister's flowers, flowers of the trees that were planted by Wordsworth's sister. I hope this poem is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.